नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं रीना और आपके सितारे में हम बताते हैं आपके गृह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और क्या आप जानते हैं पेड़ पौधे वनस्पति भी करते हैं आपकी मनोकामना पूरी। आज पंडित जी से जानेंगे कि कौन से पेड़ पौधे होते हैं जिनसे होती है मनोकामनाएं पूरी। तो फिर देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और यदि आप अपनी कुंडली के गृह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर भी। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं राशियों की कि कैसा उनका आज का दिन रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार आज उत्तम रहेगा। धन की प्राप्ति आपको आज होती रहने वाली है। वाहन प्रयोग में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना के भी योग दिखाई देते हैं। साझेदारी कार्यों में आज आपको धोखे मिल सकते हैं, तो आज आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको अपने भी समझ से काम करना है। चीज़ों को देखते और समझते रहें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मानसिक तनाव से आज आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि वालों का आज कैसा रहेगा दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आज आप बनाएंगे। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। बिगड़ा हुआ अर्थात आज कोई रुका हुआ कार्य आपके लिए पूर्ण हो सकता है, तो आज आपको अपने कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। खासकर वह कार्य जो बिगड़ गया था अथवा रुक गया था या बाधित हो गया था। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको अपरंपार लाभ दिला सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं आप आज निवेश न करें, इन्वेस्टमेंट से बचें। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विकास के नए मार्ग मिलेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आपकी कार्य पूर्ति में सहायक होगा। उसका मार्गदर्शन, उसका सुझाव, उसका सहयोग आपके कार्य को सिद्ध करेगा, जिससे आज आपको अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। विद्यार्थी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति प्राप्त होने वाली है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। दिल की बात हर किसी से नहीं करनी चाहिए। आपको अपने मन के भाव उसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करने चाहिए जो आपको समझता हो, जिससे आपके दिल का जुड़ाव होता हो। हर व्यक्ति के सामने करेंगे तो आपका उपहास ही बनाया जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन गतिविधियां लाभकारक होने वाली हैं, आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगी। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां आज आप दूर कर सकते हैं। घर परिवार में सुख सुविधा का सामान बढ़ेगा। जो भी भौतिक सुख की प्राप्ति आप चाहते थे उसके संसाधन आज आप जुटा सकते हैं। अचल संपत्ति का कोई विवाद है जो बहुत ज्यादा समय से चल रहा है, वो विवाद आज और ज्यादा उलझ सकता है और ज्यादा गहराने की स्थिति है। तो इस तरीके के किसी भी वाद विवाद को आप स्वयं अपनी तरफ से पहल ना करें, उसको न बढ़ाएं न छेड़ें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए, दिनचर्या के समस्त कष्ट को दूर करने के लिए ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। आलस्य जो है आज आपको जरा भी सुहाएगा नहीं, तो आज आप आलस्य का परित्याग करें और पूरी निष्ठा से, पूरे कर्म भाव से अपने कार्य क्षेत्र में लगिए। लाभ ही लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। निरंतर प्रयास से रुकावट के पश्चात भी आपके कार्य सिद्ध होते रहेंगे। परेशानी का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है, तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, तनाव न लें। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। यात्रा करने से आज की तिथि में आपको बचना है। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का भविष्य। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, जो खासकर नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी पदोन्नति काफी समय से रुकी हुई थी, प्रमोशन काफी टाइम से ड्यू था, आज आपको पदोन्नति मिल सकती है। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बनते हैं, यानी प्रमोशन आज आपको मिल सकता है। आज आपकी किसी भी प्रकार से जो कार्यक्षेत्र से जुड़ी समस्या है, उन परेशानियों का अंत हो सकता है। कार्य की अधिकता रहने वाली है, आपको कार्य का दबाव और बढ़ाया जा सकता है, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। निश्चित ही जब प्रमोशन मिलेगा तो आपकी जिम्मेदारी भी आप ज़्यादा बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग का मन जो है आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो आज विद्यार्थियों को, मेरे विद्यार्थी भाइयों से अनुरोध ये है कि अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित करें। मन में जो भटकाव है उसको नियंत्रित करके, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी पढ़ाई के लिए, अपने समय को अपने विद्यार्जन में लगाइए। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। संध्या काल के समय में विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है कि इससे विद्या की हानि होती है। तो शाम के समय में कुछ देर आप आराम कर सकते हैं, आप दोस्तों मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं, थोड़ी सी छुट्टी लीजिए, उसके बाद मन से पढ़ाई करिए। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, भास्कर जी। भास्कर, अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1986। जी जन्म का समय है शाम के 6:05। जी और जन्म स्थान है फरीदाबाद। जी जी मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है। जी देखिए, ये जो समय है आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है। वर्तमान समय में आपका परिवार आपके लिए निश्चित ही चिंतित भी रहेगा और आतुर भी रहेगा, प्रयासरत रहेगा। और ये समय आपके करियर के लिहाज से भी बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा यदि आप प्रयास करें तो अपने करियर को भी आप स्थापित कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं से ऐसा दिखता है कि कोई प्रॉपर्टी का, कोई नए वाहन का, गाड़ी घोड़ा खरीदने का ये समय आपके लिए बहुत उचित है। अगर आप ऐसा प्लान करते हैं या आपके परिवार से आपके अभिभावक आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके नाम से करें, तो आपको बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। और गाजियाबाद से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विकास से। विकास, अपनी जन्म की तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा जन्म स्थान है गाजियाबाद। जी फॉर्चून 1988। जी और मेरा टाइम है जन्म का सुबह 3 बजे। जी पंडित जी मैं शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ अपनी, जी कब तक हो पाएगी? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है आपके विवाह में थोड़ी सी बाधा लेकर के आएगा। ये समय आपके करियर के लिहाज से भी थोड़ा सा तनाव का समय हो सकता है। आपको भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, मानसिक तनाव और चिंता में आप उलझे रहेंगे, ऐसा संयोग दिखाई देता है आपकी जन्म पत्रिका से। तो ये समय आपको अपने विवाह के लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता का समय नहीं है। इस समय में आपको अपने करियर को सेट करने का प्रयास करना चाहिए। राहु देव के निमित्त शनिवार और बुधवार के दिन यदि आप गौ माता की सेवा करें, अपने हाथ से उन्हें 2 रोटी खिला दें, बुधवार के दिन हरा चारा, हरा साग खिलाएं, गाय को गौ माता की सेवा करें, तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और नियमित दिनचर्या में, यानी डे टू डे रेगुलर रूटीन में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके कुंडली में जो राहु के दोष बन रहे हैं उनको दूर करके आपको सफलता दिलाएगा। उसमें आपका सुखद वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य सुख भी निहित है। चलिए, नोएडा से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरा जन्म डेट है और 28 सितंबर 1987। जी और समय है सुबह 7:10। जी। बुलंदशहर का मेरा जन्म है। जी मैं आप शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ, शादी का योग कब तक बन रहा है? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है आपके विवाह में थोड़ी सी बाधा लेकर के आता हुआ ये समय दिखाई देता है। आपकी कुंडली मांगलिक भी है और अमूमन मांगलिक जातकों की विवाह में बाधा आती है, विलंब से विवाह होता है। तो वर्तमान समय में आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव को आप जल दें और यदि संभव हो सके तो मंगल आपकी कुंडली में नीच का है, मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में कुछ कठिन परिणाम, आपको बहुत दुष्परिणाम इसके मिल सकते हैं। चलिए पंडित जी, आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में और बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। आज मानसिक तनाव भी बना रहने वाला है। पारिवारिक वाद विवाद जो है वो आपकी प्रगति में बाधक बनेगा। तो आपके लिए सुझाव ये है कि परिवार के वाद विवाद से थोड़ा सा अलग हटें, अपने कार्यक्षेत्र के लिए समय निकालिए और आप अपने लाभ को प्राप्त करिए। अचानक व्यय बहुत ज्यादा आपके सामने आ सकता है, जिससे आपके लिए एक दुविधा और परेशानी की स्थिति भी बनेगी। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपके लिए सख्त हिदायत यह है कि रात्रि काल में उपवन में ना जाएं, किसी गार्डन में, किसी लॉन में, बगीचे में आपको नहीं जाना चाहिए, आपके हित में नहीं है। तो रात में पार्क वार्क में अगर आप टहलते हैं, आपकी इवनिंग वॉकिंग का या डिनर के बाद वॉकिंग का, लेट नाइट वॉकिंग का अगर आपकी रूटीन है तो उससे आपको बचना है। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होने वाली है। पुराने संबंध और मधुर होंगे, यश और कीर्ति और बढ़ेगी। आपकी जीवन साथी के व्यवहार में भी अनुकूलता आएगी, यानी आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएंगे। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम ग्रह पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ दे सकता है। यात्रा में आज आप लापरवाही न करें, लापरवाही से आपको काफी नुकसान और क्षति मिलेगी। और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा वो भी जान लेते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य हेतु आज आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यूं तो आपका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, लेकिन उसमें आप दवाओं को लेने में या जो परहेज आपको बताया है उसमें आप कोई कोताही, कोई लापरवाही न करें। जीवन साथी से कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अलग भी रहना पड़ सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम श्री गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। और आज के दिन के लिए आपके लिए एक सुझाव समझ लीजिए या हिदायत समझ लीजिए। आपको करना यह है कि दिन के समय में आज आप शयन न करें। दिन में सोने से आज आपको नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। तो आज के दिन आप दिन के समय में आप शयन न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक परेशानी हो सकती है, विशेषकर मानसिक कष्ट रहने की संभावना मिल सकती है। आर्थिक मामलों में ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। मित्रों पर अत्यधिक अगर आप विश्वास करें तो उसमें आपको नुकसान मिलेगा। तो किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास करने से आपको आज बचना है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। हर परिस्थिति को आप नियंत्रित कर सकते हैं। और आज आपके लिए एक सुझाव और है कि आज आप जब वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज गति में न करें, दुर्घटना की आशंका भी बन रही। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। राजनीतिक संबंध आपके लिए और ज्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। दिन के आरंभ में विदेश से आय प्राप्ति की संभावना बनती है। और जो कार्यक्षेत्र में परिवार में कुछ बाधाएं चल रही थी वो बाधाएं दूर होंगी। आज के दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। भूखे पेट आज आपको घर से नहीं निकलना है, ये आपके लिए आज सुझाव है। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे। खान पान में सावधानी रखनी चाहिए। बने कार्यों में आपके कुछ बाधा आ सकती है। आपके जो सिद्ध हो रहे कार्य हैं वो आपकी लापरवाही से या ओवर कॉन्फिडेंस से कहीं बाधित हो जाएंगे, ऐसा दिखता है। स्वास्थ्य में परेशानी कुछ आ सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दैवीय कृपा से आपको जो भी कार्य में बाधा आ रही थी उसको आप नियंत्रित करने की क्षमता आपको प्राप्त होगी। किसी वृद्ध व्यक्ति का उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उनकी बातों से आपको बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। उनके जो बातें हैं, सुझाव है, जो मार्गदर्शन है, उसको अनदेखी ना करके उसको यदि आप अमल में लाते हैं, उसको सोच विचार करके उसके अनुसार कार्य करते हैं, उससे सीख लेते हैं तो आपको जीवन में लाभ मिलेगा। उसमें कोई हानि नहीं है आपकी। एक दर्शक है विष्णु, इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु जी, अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय बताएं। और अस्पताल का नाम नहीं याद है, पर 8 बजे के बाद हुआ है सन 1959 में। 12/12/69 है। 12/12/69। जी, अपना प्रश्न करें। हम ये जानना चाहते हैं कि हम बहुत परेशानी में रहते हैं, क्या
क्या वजह है, क्या कारण है? विष्णु जी देखिए, आपने जो समय बताया उसके अनुसार कुंडली तो नहीं बनाई जा सकती। सच्चाई यही है क्योंकि रात में 8 बजे के बाद भी बहुत काफ़ी समय बचा होता है, तो उसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। जब तक आप सामने ना हो, आपसे कुछ लक्षण न पूछ लिए जाएं, समझ लिए जाएं, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो प्रश्न लग्न के आधार पे शनि की दशा से आप पीड़ित हैं, शनि के दुष्प्रभाव से आप पीड़ित हैं। शनि के दोषों के लिए आप कुछ उपाय करें। यदि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान आराधना करेंगे, हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे, मंगलवार और शनिवार के दिन आपको लाभ मिलेगा। चलिए, प्रेम एक दर्शक हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हैं। प्रेम, अपना जन्म स्थान, जन्म की तिथि और जन्म का समय बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे को कुछ अलग जानना है, अपने बारे में नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि भगवान शिव की जो पूजा होती है जी, क्या उसमें इस तरह का भी कुछ, किसी तरह का कोई अनुष्ठान है जिससे कि उन्हें साक्षात देखा जा सके? देखिए भगवान शिव को साक्षात देखने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। आज के भौतिक युग में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा से अच्छा साधक, जिनको हम लोग कहते हैं, इस समय महाकुंभ में बहुत बड़े बड़े साधकों का जमावड़ा होने वाला है, तो वहां भी आप जाएंगे देखेंगे इतना कोई तपस्वी नहीं है। लेकिन जहां तक भगवान शिव की कृपा की बात है तो वो कालों के महाकाल हैं। आप अगर उनकी आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही उनकी कृपा को आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको अपने मन से, वचन से और कर्म से, जिसको हमारे शास्त्र में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, आपको साफ और शुद्ध होना पड़ेगा। मन में किसी तरीके का पाप होगा तो आप देवी कृपा न प्राप्त कर सकते हैं, न ईश्वर को अपने सामने देख सकते हैं। तो आप निष्पाप होइए, मन से और अपने कर्म से शुद्ध होइए, तब आप उनके दर्शन की आप आकांक्षा करिए, उम्मीद करिए। चलिए, सागर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। सागर, अपना जन्म स्थान, जन्म की तिथि और समय बताएं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी जन्म तिथि है 26 जुलाई जी 1982 जी और टाइम है मेरा रात को 1:30 बजे का जी और जन्म स्थान है दिल्ली। जी पंडित जी, ये जानना था कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, जी अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जी तो मैं जानना चाहूँगा कि कोई क्या दिक्कत आ रही है, जी। क्या है? देखिए, जब हम लोगों के सामने संतान प्राप्ति के लिए प्रश्न किया जाता है तो उस परिस्थिति में दंपत्ति यानी पति पत्नी दोनों की कुंडली का कंपैरेटिव मैच होना चाहिए। उसका जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ एक पक्ष को जान करके उस बारे में आप फलादेश नहीं कर सकते। आपकी कुंडली के अनुसार ये स्थिति दिखती है कि अभी जो है 7 फरवरी 2013 तक राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा रही है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है संतान के भाव से, संतान की दृष्टि से। तो निश्चित ही इस समय में संतान की हानि हुई होगी। हो सकता है पुराने समय में, पिछले समय में आपकी पत्नी को कुछ संतान की हानि हुई हो, उसमें कोई मिसकैरेज के योग दिखाई देते हैं जो आपकी कुंडली से बन रहे हैं। और आने वाला समय जो है 7 फरवरी के बाद का बृहस्पति की दशा का समय है, वो आपके लिए संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप अपनी श्रीमती जी की कुंडली दिखाएं, उसके अनुसार उपाय करें तो लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली से भगवान कृष्ण की आराधना करना, संतान गोपाल मंत्र जो भगवान कृष्ण को समर्पित मंत्र है, अगर आप आपकी पत्नी उसका जाप करते हैं 108 बार नियम, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे संतान, दिव्य गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। और चलिए, अंत में जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेड़ पौधे वनस्पतियां भी कर सकते हैं आपकी मनोकामना पूरी। यूँ तो हम लोगों ने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, लेकिन आज मैं उसके लिए आपको कुछ और नए उपाय बताने वाला हूं। हमारे तंत्र शास्त्रों में भी अशोक वृक्ष के बहुत ज्यादा महत्व बताए गए हैं। अशोक वृक्ष के कई सारे ऐसे प्रयोग हैं उनसे जुड़े हुए, जो आप अगर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो उनमें से जो कुछ प्रमुख प्रयोग हैं, जो कुछ प्रमुख उपाय हैं, वो मैं आपको आज बताता हूं। जिस घर में उत्तर की दिशा में अशोक वृक्ष लगा होता है, उसमें बिना बुलाए उस घर में कभी शोक नहीं आते। अशोक का अपने आप में अर्थ यही है, अगर आप व्याकरण के अनुसार उसका अर्थ समझेंगे तो शोक को दूर करने वाला, अर्थात अशोक जिसे कहते हैं। तो जिस घर में अशोक का वृक्ष लगा होता है, खासकर उत्तर दिशा में, उस घर में कभी शोक नहीं आता। शोक को आमंत्रित करना होता है, उनको आपको इन्वाइट करना होता है। सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन अगर आप शुभ मुहूर्त में अशोक के वृक्ष के कुछ पत्ते लेकर के आए अपने घर में और उसको रखते हैं पूजा स्थान में या धन रखने के स्थान में, तो आपके
घर में अमन चैन की वृद्धि होती है। उसके साथ साथ जहां अमन चैन होता है वहीं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती वास करती हैं। तो श्री वृद्धि का ये बहुत अच्छा, यानी लक्ष्मी वृद्धि का ये बहुत अच्छा प्रयोग है कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन अच्छे नक्षत्र में, अच्छे तिथि में, अच्छे योग में आप कुछ पत्ते लेकर के आएं, अपने पूजा स्थान में रखें, उनकी पूजा करें और आप उसको अपने कैश में रख दें। अशोक वृक्ष का बांदा मैं आपको बता रहा हूं कि चित्रा नक्षत्र में उसका बांदा लेकर के आए। अब मैं आपको बांदा से भी जुड़ा हुआ बता दूं कि कुछ पेड़ों की शाखों पे, टहनियों में आपने देखा होगा कि जहां उनके जॉइंट्स होते हैं, एक अपने आप एक नया सा पौधा निकल आता है। तो अगर अशोक के पौधे में आपको ऐसा कोई बांदा मिल जाए तो उसको चित्रा नक्षत्र में ला करके अपने घर में रखें, धन रखने के स्थान में रखें, तो आपको ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में निकाला गया अशोक का बांदा जो है वो अधिश्रीकरण के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माना गया है। ऐसा मानते हैं, हमारे शास्त्र का मत है या तंत्र शास्त्र का मत है कि अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप उस बांदे को निकाल करके ले आए, अपने घर में रखें, तो व्यक्ति जो है वो गायब होने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कुछ साधना की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये उसका एक प्रयोग है। उसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अशोक के पत्ते को आप अपने घर में ले आइए, सोमवार के दिन में उसे दूध से साफ करें, फिर कच्चे दूध से साफ करने के बाद जल से साफ करें, उसको मां लक्ष्मी के चरणों में रखिए। वहां रख करके आप उन्हें धूपबत्ती दिखा लें, जो धूप और ज्योत आप करते हैं वो कर लें। मां लक्ष्मी का कोई स्त्रोत अगर आप पढ़ते हैं, श्री सूक्त या कनकधारा स्त्रोत का पाठ करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा किसी अन्य प्रयोग से या और दूसरे प्रयोगों की अपेक्षा आपको बहुत ज्यादा जल्दी मिलती है। घर में जितने भी शोक हैं, कष्ट है, दुख है, दारिद्र्य है, उनको दूर करने के लिए ये प्रयोग बहुत ज्यादा चमत्कारी। तो पंडित जी ने आज का लाभकारी महा उपाय हमें बताया। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपके सितारे में बस इतना ही। बने रहिए समाचार प्लस के साथ।